बिहार की सत्ता में लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलवा कायम है। उनके सहयोगी का चेहरा और नाम भले ही बदल जाए, लेकिन हमेशा सत्ता में केंद्र में सुशासन बाबू ही बने रहते हैं। इसलिए इस बार कुढ़नी सीट पर उपचुनाव में जेडीयू की साख दांव पर लगी हुई है। कुढ़नी में 5 दिसंबर को उपचुनाव हो चुका है। यहाँ कुल मिलाकर 57.9% वोटिंग हुई है। देखा जाए तो कुढ़नी में पिछली बार से करीब 6% कम मतदान दर्ज किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर करीब 64% मतदान हुआ था। प्रतिष्ठा की इस सीट पर बीजेपी जेडीयू में मुख्य मुकाबला हुआ है। हालांकि वीआईपी सीधा बीजेपी कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। वहीं ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट जेडीयू को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के खत्म होते ही हर सियासी पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे ठोकने लगी है। हालांकि 8 दिसंबर को ही ये पता चल पाएगा कि कुढ़नी का किंग कौन होगा। कुढ़नी में 2020 विधानसभा चुनाव से करीब 6% कम मतदान हुआ है। बताया जा रहा है कि उपचुनाव में कुढ़नी विधानसभा के सवर्ण इलाकों में काफी कम वोटिंग हुई है। आमतौर पर ऐसे इलाके भाजपा के समर्थन वाले माने जाते हैं। ऐसे में सवर्ण प्रभाव इलाकों में कम मतदान का होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जैसा है। वहीं युवा भूमिहार वोटरों में नीलाभ शाही को लेकर भी एक रुझान शुरुआत से ही नजर आ रहा था। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि वीआईपी कैंडिडेट नीलाभ शाही बीजेपी खेमे के 5 से 7% वोट काट सकते हैं। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी की जीत की संभावना घटती जा रही है। वहीं मतदाताओं में रुझान की अगर बात की जाए तो महागठबंधन से जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को कोयरी और कुर्मी वोटरों एक मुश्त समर्थन हासिल है। इसके अलावा कुशवाहा को यादव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा भी समर्थन दे रहा है। खासकर तेजस्वी यादव के इमोशनल अपील के बाद यादवों का मन मिजाज बदला है। पहले यादव वोटर मनोज कुशवाहा से दूरी बनाते नजर आ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी के एक मंच पर आने से यादव वोटरों के गिले शिकवे दूर हो गए हैं। यहाँ भी तेजस्वी ने मनोज कुशवाहा की गलती को माफ करने की अपील की थी। इससे भी यादव वोटरों ने एक बार फिर आरजेडी को ही एक मुश्त समर्थन दिया है। इससे जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। वहीं एआईएमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद गुलाम अंसारी ने जितना भी वोट काटा है वो सीधे सीधे जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि गोपालगंज से कुढ़नी की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि गोपालगंज में शहाबुद्दीन फैक्टर की वजह से मुसलमानों में आरजेडी को लेकर खासा नाराजगी थी, लेकिन कुढ़नी में शहाबुद्दीन फैक्टर का वैसा प्रभाव नहीं दिखेगा। फिलहाल यहाँ के मुस्लिम वोटर बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर हिना शहाब और ओसामा को आरजेडी में पद और प्रतिष्ठा नहीं दी गई तो 2024 में इसका असर मुस्लिम वोटरों पर जरूर देखने को मिलेगा। अभी तक के आकलन के हिसाब से कुढ़नी में जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा लीड बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन असली नतीजों के लिए सभी को 8 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।